नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसमें हम 1000 प्रश्नों की सीरीज का फर्स्ट भाग लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करें, उनका अंश उनकी संख्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी फाहियान, सी अलबरूनी, डी अब इब्न बतूता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो उसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1947, बी 1949, सी 1961, डी 1983। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1961 में। अगला, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए विनोबा भावे, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। क्वेश्चन फिफ्थ है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक का, बी हरियाणा का, सी तमिलनाडु का, डी उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा का। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। तो इसका सही आंसर होगा 25। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ए लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का वित्त मंत्री। तो सही आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भूटान। उसका सही आंसर होगा डी भूटान। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा 25 जनवरी। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत का संवैधानिक मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए हरियाणा में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में, डी राजस्थान में। दोस्तों, भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था दोस्तों? ए सूरत में, ऑप्शन बी कोलकाता में, सी मैसूर में, डी बेंगलुरु में। उसका सही आंसर होगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट में, बी फुटबॉल में, सी हॉकी में, डी बास्केटबॉल में। दोस्तों, बुली शब्द है जिसका प्रयोग हॉकी में किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए हिमा दास, बी मीराबाई चानू, सी पीटी उषा, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत की उड़न पड़ी परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल, डी वाराणसी। दोस्तों भारत में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सो ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1897 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा 1875 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ट्राम्बे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो उसका सही आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु नानक देव ने, सी अंगद देव ने, डी गुरु रामदास ने। उसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी आनंदीबाई जोशी, सी अंजुम आरा, डी किरण बेदी। उसका सही आंसर होगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक का, बी तमिलनाडु का, सी उत्तर प्रदेश का, डी हरियाणा का। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन ए क्रिकेट में, बी हॉकी में, सी पोलो में, डी कबड्डी में। दोस्तों चाइनामैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए साहित्य से, बी सिनेमा से, सी विज्ञान से, ऑप्शन डी चिकित्सा से। दोस्तों का सही आंसर होगा ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? ऑप्शन ए सीसा, बी हीरा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है हीरा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी सीलोन, सी हस्तिनापुर, डी वैशाली। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। अगला, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ऑप्शन ए क्रिकेट से, बी जिम्नास्टिक से, सी फुटबॉल से, डी हॉकी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हॉकी से। आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी केरल। दोस्तों नागालैंड राज्य की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी एम ए अंसारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला,
किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। भूमि स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 32,000 किलोमीटर, बी 36,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर, डी 42,000 किलोमीटर। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। अगला, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, ऑप्शन सी 7, डी 8। इसका आंसर सही होगा इंद्रधनुष में टोटल 7 या 7 रंग होते हैं। पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से कम, बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, डी 20 हर्ट्ज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो इसका बी ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, डी 1967 में। दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसका आंसर बी सही होगा। अगला, भारतीय संविधान में सॉरी क्वेश्चन नंबर 37, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी से, बी क्रिकेट से, सी फुटबॉल से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जयशंकर प्रसाद। जो कालिदास थे उन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी रुडोल्फ क्रिस्टोफ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, बी जयपुर में, सी नई दिल्ली, डी चित्तौड़गढ़। इसका ऑप्शन ए सही होगा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला, सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी जयपुर में, सी बेंगलुरु में, डी श्रीरंगपट्टम में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, बी चौसा खा युद्ध, सी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी, डी यांगतीजी नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नील नदी है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। दोस्तों जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है, जो खनिज है, वो है पोटेशियम। ऑप्शन ए सही होगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस से, बी पीपल से, सी सिनकोना से, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिनकोना से।
दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी गिद्ध। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? सो ऑप्शन ए कुत्ते को, ऑप्शन बी बिल्ली को, सी घोड़े को, डी बकरी को। तो इसका सही आंसर होगा तो कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, सी काला, डी भूरा। उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी काला। क्वेश्चन नंबर 15, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? सो ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑल टाइम मनी, डी ऑटोमोटिव टेलर मशीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।